जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके आर्मी अग्निवीर 2026 में पूछा जाएगा। 4-5 क्वेश्चन करेंगे आज की भी क्लास में हम। ठीक है, परसेंटेज का ही रहेगा। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, बाकी क्वेश्चन तुम मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, यानी कि पास होने के लिए हमें 36% अंक चाहिए, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से बेटा वो फेल हो गया। तो पूर्णांक बताइए। पूर्णांक यानी कि परीक्षा कुल कितने अंक की थी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पास होने के लिए इतने परसेंटेज चाहिए, लेकिन किसी ने इतना परसेंटेज लिया लेकिन इतने अंकों से फेल हो गया, अगर ऐसा बोलेगा तो क्या करना है। जितने भी अंकों से वे फेल हुआ है उसे रखेंगे ऊपर। 9 अंकों से फेल हुआ था उसे रखेंगे ऊपर, बटे में दोनों परसेंटेज का लेंगे डिफरेंस। 36 का और 24 का डिफरेंस बनता है 12। अब मल्टीप्लाई में कर देंगे 100। तो बेटा आपका क्या निकल कर आ जाएगा, कुल पूर्णांक। परीक्षा के कुल पूर्णांक निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, कुल पूर्णांक निकल कर आ जाएंगे बेटा, है ना। तो काटना शुरू करें भैया। 3 से कटेगा ये कितने पर, 4 पर, और 3 से कटेगा ये 3 पर, और 4 से 100 कटेगा 25 पर। 25 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 75। यानी कि परीक्षा के जो अधिकतम अंक है, परीक्षा के कुल जो मार्क्स हैं वो बेटा 75 है, यानी कि 75 अंकों की हमारी परीक्षा थी। ये हमारा राइट होगा। चलो, ये क्वेश्चन भी हमारा एज इट इज ऐसा ही है जो अभी मैंने आपको करवाया है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से फेल हो गया भाई। परीक्षा में पास होने के लिए इतने परसेंटेज अंक चाहिए थे। पूर्णांक बताइए। पास होने के लिए इतने अंक चाहिए परसेंटेज में, लेकिन उसने इतना परसेंटेज लिया और इतने से फेल हो गया। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट है और सेम तरीका रहेगा। जितने भी अंकों से फेल हुआ उसे रखिए ऊपर, बटे में दोनों परसेंटेज का लो डिफरेंस। 36 और 30 का डिफरेंस है 6। मल्टीप्लाई में कर दो बेटा 100। 3 से 6 कटेगा 2 पर, 3 से 45 कटेगा 15 पर, 2 से 100 कटेगा 50 पर। 15-50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 750, यानी कि 750 अंक। तो पूर्णांक हमारे कितने हैं भैया, परीक्षा के पूर्णांक है सर 750। 750 की हमारी परीक्षा है, ये हमारा राइट होगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 35% अंक चाहिए, लेकिन एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक पूछे, टोटल परीक्षा के कितने अंक की है टोटल परीक्षा। क्वेश्चन तो हमें सेम लग रहा है, लेकिन हल्का सा चेंज है फॉर्मेट में। क्या चेंज है, अब तक हमें क्या दे रखा था, पास होने वाले परसेंटेज दे रखा था, ठीक है। और और क्या दे रखा था, दूसरा परसेंटेज दे रखा था कि किसी विद्यार्थी ने इतने परसेंटेज अंक प्राप्त किए और इतने अंकों से फेल हो गया। लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में नहीं दे रखा प्राप्त होने वाले अंक, प्राप्त वाले अंक परसेंटेज में नहीं दे रखे, बिना परसेंटेज वाले दे रखे हैं कि एक अभ्यर्थी को ना 40 अंक प्राप्त हुए। 40% नहीं बोला, 40 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। यानी कि भैया प्राप्त होने वाले अंक भी बिना परसेंटेज वाले हैं और फेल वाले अंक भी बिना परसेंटेज वाले हैं, और आपसे पूर्णांक पूछे हैं बेटा परीक्षा के। तो अब इसको हल्का से चेंज करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें अंक दे रखे हैं 30 और 40 बिना परसेंटेज वाले, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। 40 और 30 कितना बनेगा 70, और बटे में परसेंटेज वाली वैल्यू को रखेंगे नीचे और गुना में कर दो बेटा 100। अब इनको सॉल्व करो। 35 से 70 कटेगा 2 पर, 2 और 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 200 हो जाएगा। यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक हमारे 200 होंगे। कितने होंगे, 200 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सेम है जो भी मैंने आपको समझाया है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह बेटा 15 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखो, 185 अंक प्राप्त किए और 15 से फेल हो गया, तो कितने अंक हो गए भैया टोटल, देखो कितने हो गए 200। 185 को 15 में ऐड करेंगे 200 हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या लेंगे, परसेंटेज वाली वैल्यू, गुना में 100 कर देंगे। 40 से 200 कटेगा 5 पर,
5 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 500, कितना हो जाएगा 500, यानी कि हमारी जो परीक्षा है बेटा वो 500 अंक की है। कितने की है? 500 अंक की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 40% है, यानी कि पास होने के लिए 40% चाहिए, लेकिन एक लड़के ने 483 अंक लिए और 117 अंक से फेल हो गया, तो पूर्णांक बताइए। सेम क्वेश्चन है अभी जैसे हमने किया है, दोनों अंक हमारे जो दे रखे हैं वो बिना परसेंटेज वाले हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे। प्राप्त वाले अंक भी बिना परसेंटेज का है और फेल वाले अंक भी बिना परसेंटेज वाला है, यानी भैया दोनों अंकों को ऐड करेंगे। 483 में 117 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा 600, बटे में परसेंटेज वाली वैल्यू नीचे और गुना में बेटा 100। 0 से 0, 4 से 100 कटेगा 25 पर, 60 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 सिक्के 150 और जो ये 0 बच गई थी ये भी आएगी, तो 1500। तो परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक 1500, यानी कि कुल परीक्षा हमारी 1500 अंक की है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कि किसी परीक्षा के लिए एक उत्तीर्णांक 50% है, यानी पास होने के लिए 50% अंक चाहिए, और एक विद्यार्थी ने 150 अंक प्राप्त किए, वह 50 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है? सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका रहेगा। 150 अंक में 50 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 200, बटे में जो भी परसेंटेज दे रखा है उसे रखिए नीचे और गुना में कर दीजिए 100। 50 से 200 कटेगा 4 पर, 50 100 के 200, 4 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 400, यानी कि परीक्षा हमारी 400 अंक की है बेटा, परीक्षा हमारी 400 अंक की है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी टाइप के साथ। ठीक है, अब तक हम 3 क्लास कर चुके हैं परसेंटेज के ऊपर और सभी में अलग अलग टाइप कर चुके हैं, जो टाइप हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छी लगी क्लास, कंटेंट अच्छा लगा और आपको मजा आया, तो एक बार बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी जरूर कर देंगे और लाइक भी जरूर कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके साथी भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।